थोड़ा थोड़ा मांगने लोग बड़े नहीं ना समझते नहीं ना दूँ तब तक फीडिंग ना करो। क्या करें सरकार इसे जगह ही नहीं सस्ते थे, इन्हें कुछ जगह ही नहीं। नहीं पार्टी देता से इस बीच में हो जाएगा ये जो नाला है इसकी तो बड़ी खराब आती है अपने इंसान से मिलते हैं। हाँ, तो पानी भी बड़ा अच्छा है, बिल्कुल क्लियर वाटर है। अब आपने इसकी वाच एंड वार्ड करनी है, देखभाल करनी है, इससे आप लोगों को बड़ा फायदा होगा। अल्लाह करे आप जैसे उसकी किसी एक चेयर पर बैठो, टेबल पर बैठो, आप तरक्की करो, हमारी यही दुआ है आपके साथ। और जो हमारे पास जब भी आपका भी है साथ में फिशरीज भी है, तो एग्रीकल्चर भी है, इंटीग्रेटेड चल सकता है। थैंक यू वाह इतना बहुत है गुजार हो अच्छा अच्छा चलो ठीक है नहीं अमन वो टप का पानी उसी पानी टप ही पानी कुछ है पता खासा पड़ो बहुत पड़ेगा। बड़ी फोड़ होता है। हाँ सर ये कौन सी मच्छी है ये रेनबो ट्रोट है, ये फीमेल अफसर
इधर यूं दिता डिपार्टमेंट का कोई बड़ा फायदा दिता असा इतने नहीं मछली बेची पता नहीं क्या था वो सब प्यार है अचानक चलना प्यार क्या कर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से उनके आगे जो डिपार्टमेंट है उनकी वजह से ये स्कीमें हमारे पास आई, तो PMSSY के तहत हमें ये बेनिफिट मिला, तो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। किस तरह से आज लाइफ चेंज हो रही है कि जो गरीब लोग थे जी मजदूरी करते सर, यहाँ जितने भी हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ही हैं, मेन उनका जो है वो एग्रीकल्चर से ही है, यही मक्की शक्की का है सब कुछ, और इसके साथ साथ जो ये बेनिफिट है हमें मिल रहा है, तो इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अब किस तरह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं लोग, जी एप्पल भी लगा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर भी, हाँ और फिशरी भी। जी तो हॉर्टिकल्चर भी अच्छा खासा चल रहा है, यहाँ पे लोग लगा रहे हैं, सेब के दरख्त लगा रहे हैं और अलग अलग स्पीशीज़ लगा रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो ये ट्रॉट फिश फार्मिंग है, इसमें उतना टाइम तो नहीं देना पड़ता, लेकिन फिर भी अच्छा है, मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ अच्छा है। तो एक तरफ तो एग्रीकल्चर का फ़ायदा है ही, उसके साथ साथ ये भी फ़ायदा से यहाँ इंस्पेक्टर ज़हीर साहब के होने से हमें बहुत बड़ी खुशहाली हुई है, क्योंकि जगह जगह त्रोट फार्म खुल गए हैं और इन्होंने जितना भी काम करते हैं ये ईमानदारी और ध्यानदारी से करते हैं, और इसमें कम से कम हर एरिया के लोग यहाँ आके जनाब मछली को देखते हैं, और इतनी खुशहाली है कि कम से कम 100%। और इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है। ये नवशहरे से हमारे फौजी साहब यहाँ आए हुए हैं, इनकी ड्यूटी लग गई है, जनाब पंक्चूर रहते हैं, ये चौधरी साहब रहते हैं, और जितना इनका स्टाफ है बहुत ही अच्छा स्टाफ है। मीडिया के कारण से मैं अच्छा इनको मुबारकबाद देता हूँ। कितने यूनिट आज खुल गए हैं? कम से कम 40 यूनिट खुल गए हैं। एक तो खुल गया त्रोट फार्म, एक तो कॉमन कार्प, एक तो सिल्वर कार्प, 3-4 त्रोट खुल गए। आप देख सकते हैं, जियो टैग कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं जाके कि ग्राउंड लेवल पर ये कुल करीब उसने एक यूनिट लगाया। आज कम से कम उसके डैम फिश फार्म में कम से कम 2-2 किलो की मछली है। हमने परसों वहाँ से 2000 रुपया भेजा, 4 किलो मछली उनने भेजी अफसरों के लिए। हमें बड़ी खुशी है कि इसके आने से वो डैम जितने भी है कम्प्लीट हो गए और अच्छा काम चल रहा है, खुशहाली आ रही है। किस तरह गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करेंगे? गवर्नमेंट का हम शुक्रिया, मोदी प्राइम मिनिस्टर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जितनी स्कीम है एक क्लास की स्कीम है, कोई इसमें शक नहीं है कि कोई स्कीम बकाया ना रहे। प्रधानमंत्री की तरफ से ये शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे एक स्कीम मिली है, और साथ में डिपार्टमेंट का भी, तो इससे मेरी जो है लाइफ भी चेंज हो रही है दिन ब दिन। इसके बारे में कहना चाहूँगा सर, जो शुक्रगुजार हूँ जो डिपार्टमेंट ने मुझे ये काम रोज़गार दिया है, मैं बेरोज़गार था, तो इंशाल्लाह इस पर ऑनरेबल प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब के हम बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जो एक योजना बनाई है, उसके मुताबिक हमारे जो बेरोजगार बच्चे भटक रहे थे, रास्ते में इधर उधर भटक रहे थे, ये उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम दी है बेरोजगार बच्चों के लिए, या हमारे जो फार्मर्स हैं, जो ऐसे ही हमारी बच्चियाँ जो है, मैं कहता हूँ कि 100% जो है ये इम्प्लीमेंट हुई है। और अब ये जो जिस तरह की आप हैचरी देख रहे हैं, इस तरह की हैचरी वज़ीर आज़म साहब का बहुत तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे जैसे लोगों को अब हैचरी भी HADP प्रोग्राम में, तो इन्होंने ये हैचरी का सिस्टम भी दिया है, बायोफ्लाक का दिया है। तो ये सारे सिस्टम जो है अब वज़ीर आज़म साहब ने डोर टू डोर हर आदमी बना सकता है, उसके लिए अच्छा खासा पैसा रखा है। अब सिर्फ
ग्राउंड पे वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें नौजवानों के अंदर बड़ी खुशहाली आई है। नौजवान हमारे पास हर वक्त आते रहते हैं, बड़ी अवेयर ले रहे हैं और किसान भी आ रहे हैं। यानी मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। और इसके लिए हम खासकर राजौरी पुंछ के जो फार फलंग एरिया, पहाड़ी एरिया था, हम लोग तय दिल से अपने वज़ीर आज़म साहब के दिल से शुक्रगुजार हैं। और आपका भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये ऐसा इनिशिएटिव लिया और यहाँ आप इस जगह पे, पहाड़ी एरिया पे आप पहुँचे और ये हमारी न्यूज़ जो है हर जगह जाएगी, ये पब्लिश होगी। इससे और जो रहा कि 1.5 लाख से ऊपर मछली भी सेल की है और इसका जो लाइफ स्टॉक अभी तैयार हो रहा है, ब्रूड स्टॉक है इनके पास। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी अचीवमेंट है, ये तो बड़ी खुशहाली है, ये तो तरक्की हो रही है इलाके की। तो इसके लिए तो मैं कहता हूँ इन लोगों को सबसे पहले तो हमारे वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करना होगा। साथ में आपका भी बड़ा शुक्रिया कि आप इस इलाका में आए और यहाँ से इनकी परेशानियाँ देखी, इनकी ये देखा और ये सब आप कहीं पब्लिश करेंगे। यहाँ 8 यूनिट खोले हैं, 8 यूनिट खुले हैं। ऐसे तो 10-12 यूनिट खुले हुए हैं, लेकिन 8 यूनिट बड़े सक्सेसफुल हैं, जो बड़े फंक्शनल हैं और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट जिनकी है और अच्छी प्रोडक्शन हो रही है। किस तरह से गरीब लोगों की आज लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है? गरीब लोगों का लाइफस्टाइल तो बहुत ही चेंज हो चुका है। आज वो नहीं, आज इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि हर गरीब अपनी रोजी रोटी खुद कमा रहा है, हर औरत अपनी रोटी खुद कमा रहा है। यानी ये लोग खुद कफील हो रहे हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे ख्याल में तो और कोई हो नहीं सकती। ये लास्ट गाँव है राजौरी डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ से आगे कुलगाम है। हाँ, ये तो कश्मीर के साइड में ये कुलगाम से जुड़ा हुआ है। ये तो सबसे लास्ट जगह है गलीर गब्बर। ये बुद्धल हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी का सबसे पहाड़ी और सबसे फार फलंग एरिया है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पक्के स्ट्रक्चर बने हुए हैं और ट्रोट मछली यहाँ तैयार है, सीड भी है। एसटी बरादरी के जो लोग हैं उनको 60% तक की जो है सब्सिडाइज्ड लोन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड हो रहा है। और बाकी जो लोग हैं उनको भी अप टू 50% का जो रेट है सब्सिडी का, वो उनको मिल रहा है। और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आए रोज ये गरीब परिवार जो है ये लगभग एक साल का 3-3-3.5 लाख की जो ट्राउट्स है, जो मछलियां हैं, वो ऑलरेडी ये लोग सेल कर चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से इनको बहुत ही ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड कराई गई हैं, जिसमें आप देखते हैं कि जहाँ भी इनके यूनिट्स, फॉर एग्जांपल अगर हम बुद्धल की बात करें तो लगभग 8 से 10 यूनिट्स जो है वो यहाँ पे भी खोले गए हैं। और उसमें हमने देखा है कि किस प्रकार से इस यूनिट की सेफ्टी के लिए, इनकी ट्राउट की सिक्योरिटी के लिए जो है वो कैमराज इंस्टॉल किए गए ताकि कोई लोग चोरी चिकारी ना कर सके। तो बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ के गरीब आवाम की जो जिंदगियाँ हैं, जो लाइव्स हैं, वो किस तरह से जो है उनको एम्पावर किया जा रहा है, इनको इकोनॉमिकली किस तरह से इंडिपेंडेंट किया जा रहा है और इनको गरीबी रेखा से किस तरह से बाहर निकाला जा रहा है। इसका सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, खास तौर पे जो हमारा फिशरीज डिपार्टमेंट है उनको जाता है। क्योंकि इस फार फ्लंग रीजन में भी हमने देखा है कि मोदी सरकार की बदौलत फिशरी डिपार्टमेंट जो है इस फार फ्लंग रीजन में भी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। सर, जर्की मूवमेंट, ये मूवमेंट कर रहा है, ये देखो, ये फीड पे आ जा रहा है, ये हरकत कर रहा है। देखिए जो फ्रेश स्टेज में है वो 15-20 दिन के बाद हम इसमें लेंगे, क्योंकि वहाँ हमारे पास जो स्पेस है वो कम है। एग स्पोर वहाँ लगाए जाएंगे, फिर वहाँ वो लगेंगे, वो इन बच्चों को निकाल के यहाँ लाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रखे जाएंगे टिल जब तक वो नर्सरी में जाएंगे। जब नर्सरी में जाएंगे तो फिर वहाँ तैयार होंगे। ये माइक्रोन
हैचिंग हो चुकी है, अब यहाँ रखी है। पकड़ का तो बोल गया ये फीमेल ब्रूडर है। पकड़े ऐसे पानी की ये मेल ब्रूडर सही है जी, ये मेल ब्रूडर है। इसका ये लोअर लिप देखो, ये हुक टाइप है मोट आगे से। ये मेल ब्रूडर है, आप टर्न है लोअर लिप और कलरफुल है। इसका क्या नाम है? रेनबो बोथ है, फीमेल ब्रूडर सही है। इसकी स्टिपिंग हो गई है, अंडे जो हैचरी में दे रखे हुए हैं, अब हैचिंग हो रही है।